ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समंत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हमने यहाँ पर श्रावक की 53 कृपयाएँ गर्भ से लेकर स्वर्ग में, स्वर्ग से लेकर वापस गर्भ में आकर मोक्ष जाने तक की 53 क्रियाएं हमने यहाँ पर पढ़ी थी। अब एक महत्वपूर्ण क्रियाएं पढ़ रहे हैं, दीक्षान्वय क्रियाएं। अभी तक तो क्या था, जिसके हमने गर्भ संस्कार किए थे वो कुल से जैन था, जाति से जैन था, यानी माता पिता दोनों ही जैन कुल के थे और उनके गर्भ में वो आया था बालक जिसके हमने गर्भ संस्कार किए थे। लेकिन कोई व्यक्ति जैन धर्म से प्रभावित होकर मिथ्या दृष्टि है, जैन कुल से रहित है, दूसरे कुल का है, तो वह यदि जैन धर्म को अपनाना चाहे, स्वीकार करना चाहे, क्या वह अपना कल्याण कर सकता है? क्या वह भी तीर्थंकर बन सकता है? क्या सिर्फ जैन व्यक्ति जिसके अंदर गर्भ संस्कार हो वही तीर्थंकर बनेगा कि और कोई व्यक्ति भी तीर्थंकर बन सकता है? क्या एक चांडाल तीर्थंकर बन सकता है? क्या एक क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कोई भी व्यक्ति जो जैन धर्म को नहीं मानता है, मिथ्यात्व को मानने वाला है, मिथ्यात्व देवी देवताओं की पूजा उपासना करने वाला है, क्या वो व्यक्ति जैन तीर्थंकर बन सकता है? क्या आज उन क्रियाओं को समझेंगे। ये दीक्षान्वय 48 क्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रारंभ की 8 क्रियाएं यहाँ पर जो हमने उधर 14 क्रियाएं उपनयन तक की थी, अब उसमें तो गर्भ हुआ था, जन्म जैन कुल में हुआ था, लेकिन यहाँ तो ना तो गर्भ जैन कुल में है, ना जन्म जैन कुल में, ना शिक्षा जैन कुल में है, कुछ भी जैन कुल में नहीं है उसका। अब क्या वो ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जो जैन धर्म से प्रभावित होकर क्या जैन धर्म को अपना सकता है? जैन धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे उसको भी जैन बनना सकता है? आज इस क्रिया को यहाँ पर बता रहे हैं। कोई मिथ्या दृष्टि भव्य मिथ्या मार्ग से को छोड़कर, कोई मिथ्या दृष्टि भव्य मिथ्या मार्ग को छोड़कर जिन पीढ़ी धर्म को स्वीकार करना चाहता है, जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता है कोई मिथ्या दृष्टि, तो क्या करे? तब वह गृहस्थाचार्य दिगंबर मुनि के पास जाए। कोई जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो क्या करेगा? गृहस्थाचारी मतलब जो पंडित आदि रहते हैं, जो समाज में पंडित आदि रहते हैं, जो समाज में पूजा प्रतिष्ठा आदि कराते हैं, विधान, उनको कहते हैं गृहस्थाचारी। शादी आदि कराते हैं समाज की, जैन धर्म की, तो कहलाते हैं गृहस्थाचारी। अथवा दिगंबर मुनिराज, और पास में कोई कहीं भी दिगंबर मुनिराज है तो दिगंबर मुनिराज के पास जाकर दिगंबर मुनि उनको वीतराग धर्म द्वारा जिन धर्म को उपदेश देते हैं, जिनको सुनकर भव्य की जिन धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, तो दिगंबर मुनिराज के पास गया, वहाँ पर उसने धर्म का उपदेश सुना, और धर्म उपदेश सुनने के बाद फिर उसके अंदर जिन धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, रुचि उत्पन्न हो गई, नहीं मुझे ये धर्म अपनाना चाहिए, मुझे यह धर्म अपना मानना चाहिए, ऐसी जिसके अंदर प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वो व्यक्ति उस समय गुरु पिता, अब यहाँ पर माता पिता कौन है? अब माता पिता तो गर्भ में तो जिससे जन्म लिया था वो तो माता पिता सब है ही नहीं। अब यहाँ तो अब जो जन्म होगा इसका, अब यहाँ जन्म करना पड़ेगा उसको, अब इसे जन्म देना पड़ेगा, इसके अंदर ही संस्कार करने पड़ेंगे गर्भ के। लेकिन अब तो उसका तो जन्म हो चुका है, बड़ा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब गर्भ के संस्कार कैसे करें? तो यहाँ पर गुरु पिता है, गुरु ही माता है। अब कौन? गुरु पिता है, गुरु ही माता है, फिर तत्व ज्ञान संस्कार है गर्भ के, तत्व ज्ञान उसका गर्भ है। जैसे तत्व ज्ञान दिया ना, तो उसके अंदर धर्म का बीज अंकुरित हुआ ना, उसने धर्म के प्रति सुना, जैन धर्म के प्रति जाना, तो उसे जैन धर्म के अंदर प्रति रुचि हुई, तो जैन धर्म इसका संस्कार, उसका गर्भ है। गुरु क्या है? पिता हो गया, माता पिता गुरु हो गया। जैसे एक बच्चे के जन्म के लिए माता के अंदर गर्भ आते हैं ना, तो माता के अंदर बच्चा आता है, तो ऐसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरु पिता के द्वारा संस्कार उसका गर्भ हो गया,
संस्कार उसकी माता हो गई। इस माता के अंदर संस्कार के द्वारा वो अब उसके अंदर गर्भ के संस्कार किए जाएंगे। उस समय गुरु पिता और तत्वज्ञान संस्कार क्रिया को गर्भ कहलाता है, गर्भ कहते हैं। संस्कार क्रिया और गुरु पिता दोनों जब मिलते हैं तो ये गर्भ हो गया, इसका धारण हो गया, ये गर्भ धारण कर लिया। जैसे माता पिता, माँ और पिता जब मिलते हैं, संयोग होता है तो गर्भ धारण होता है ना बच्चे का। तो ऐसे कह रहे हैं गुरु पिता हो गया और संस्कार माता हो गई। इन दोनों का संयोग यानी गुरु ने उसके ऊपर संस्कार किए, ये गर्भ क्रिया हो गई। ये गर्भ क्रिया करेंगे गुरु उसके ऊपर। अब गर्भ क्रिया करेंगे मतलब क्योंकि वे भव्य पुरुष धर्म के स्वरूप को जानकर उसमें रुचि रखने वाला है और उसको धारण करने वाला है, इसलिए तत्रूपी गर्भ में उसको अवतीर्ण किया जाएगा। तत्रूपी गर्भ से तो उसको अवतीर्ण किया जाएगा। और उस समय गुरुदेव गर्भाधान क्रिया के समान, जैसे गर्भाधान क्रिया में जो मंत्र फूके जाते थे वैसे ही मंत्रों का उच्चारण उसके ऊपर करेंगे संस्कार। ये तुम्हारा नया गर्भ हुआ है, जैन धर्म में तुमने नया जन्म धारण करने वाले हो। तुमने जो धर्म किया था माता पिता से मिथ्यात्व पर्याय में, मिथ्यात्व के दूसरे धर्म में, अब उससे तुम्हारी रुचि जैन धर्म में जाग रही है, तो अब तुम्हारे अंदर गर्भ के संस्कार करेंगे। तो गर्भ के संस्कार में अब उसे द्वारा से गर्भ में तो प्रवेश करेगा नहीं, तो क्या करेंगे? गुरु संस्कार विधि के मंत्रों के द्वारा उसमें गर्भ क्रिया की विधि करेगा। जैसे हम एक पाषाण की प्रतिमा लेके आते हैं जयपुर से, वो तो बनी हुई भगवान पूरे हैं, सुंदर पूरे बनमान है, लेकिन हम उसके गर्भ कल्याण करते हैं ना, तो उस समय छोटा तो नहीं जाता वो भगवान की प्रतिमा, उतनी बड़ी रहती है जितनी बड़ी रहती है। 108 फीट की भगवान की प्रतिमा बनाए तो उसको जब बच्चा पैदा हो तो 108 फीट का तो नहीं पैदा है ना, मतलब उतनी बड़ी तो नहीं। जो अपन प्रतिमा बना रहे हैं वो तो पूर्ण पुरुष की प्रतिमा बना रहे हैं ना, जो पूर्ण पुरुष हो जाता है उसकी प्रतिमा बना रहे हैं। लेकिन बच्चा तो पूर्ण पुरुष नहीं रहता, छोटा रहता है, उसकी प्रतिमा नहीं बनाई जाती। लेकिन फिर भी उसी प्रतिमा में उसके गर्भ संस्कार किए जाते हैं कि तुम माँ के गर्भ में हो। तो ऐसे गुरु इस व्यक्ति के ऊपर जो मिथ्या दृष्टि था, जिसको जैन धर्म के अंदर रुचि जाग गई है, जैन धर्म को अपनाना चाहता है और योग्य है, वो ये भी देखना पड़ता है योग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु संस्कार के माध्यम से गर्भ धारण कराते हैं उसको, यानी गर्भान्वय क्रिया करते हैं उसके ऊपर। जितनी क्रियाएं, 8 क्रियाएं जो गर्भान्वय की क्रियाएं थीं, वो 8 क्रियाएं इसके ऊपर की जाती हैं कि तुम सुरेंद्र राज्य प्राप्ति भव, ईश्वर राज प्राप्ति भव, परमहर्ष राज प्राप्ति भव। इस तरह जो गर्भ की जो क्रियाएं हमने कही थी, कौन सी क्रियाएं थी गर्भ की, आप देखेंगे अपन यहाँ पे, गर्भाधान क्रिया, प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, धृति क्रिया, ये मोद क्रिया, ये सारी क्रियाओं के उसके ऊपर संस्कार कराए जाएंगे। गर्भाधान में जन्म के समय जो जो क्रियाएं होती हैं वे सारी प्योद्भव की क्रिया, नाल काटने की क्रिया, अभिषेक की क्रिया, औषध डालने की क्रिया, नाम की क्रिया, ये सारी क्रियाएं उसके ऊपर, निषध्या क्रिया, ऐसी ये सारी क्रियाएं उस मिथ्या दृष्टि ऊपर गर्भ से जन्म तक की जो क्रियाएं थी वो सारी मुंडन क्रिया के संस्कार, मतलब सारे जो क्रियाएं थे वो सारे उसके ऊपर गुरु संस्कार करके उसको नया जन्म दे रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति का 2 प्रकार से जन्म होता है, एक तो माँ के गर्भ से जन्म होता है, दूसरा गुरु के संस्कार से जन्म होता है। हम लोग 2 बार द्विजन्मा कहलाते हैं। दिगंबर मुनि कैसे कहलाते हैं? द्विजन्मा कहलाते हैं। इनका 2 बार जन्म होता है। एक तो माँ ने जन्म दिया तो उस जन्म के हिसाब से तो हम हो गए 40 साल 39 साल के, और जो गुरु ने जन्म दिया उस हिसाब से हम 11 साल की हुए भी। तुमसे छोटे हैं अभी हम, तुम लोगों से छोटे हैं हम क्यों? अभी तो 11 साल के हम तो, क्योंकि ये दूसरा जन्म है हमारा। कौन सा जन्म है ये? दूसरा। इसे द्विज, सच्चा कोई द्विज है, सत्ता कोई द्विज है तो दिगंबर मुनिराज हैं सच्चे द्विज। लोगों में ब्राह्मण को द्विज संज्ञा दी जाती है, लेकिन सच्चा कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्मम चरतीति ब्राह्मणा, जो आत्मा में आचरण करता है उसका नाम है ब्राह्मण। ना कि जगत के लोगों को उल्लू बनाकर, पागल बनाकर, पूजा पाठ करके नहीं, टीका लगा कर नहीं दक्षिणा लेता, उसका नाम ब्राह्मण। और ब्राह्मण शब्द विकृत हो गया। दक्षिणा लेने वाले को लोग पूजा पाठ कर लें, टीका लगाने वाले को, दुपट्टा धोती पहनने वाले को लोग ब्राह्मण उसकी पूजा करते हैं। वास्तव में कोई ब्राह्मण है तो दिगंबर मुनिराज हैं, जो ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्मम चरितिति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म में आचरण करता है, आत्मा में आचरण करता है, उसका नाम होता है ब्राह्मण। उसी को कहते हैं द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। तो पहले तो माता कोख से जन्म हुआ, दूसरा
गुरु के संस्कार से जिसका जन्म हुआ है, ये दूसरा जन्म है हमारा, जिसमें पुरानी कोई पहचान नहीं है हमारी। सारी जो पहचान है नई है, नामकरण भी नया है। पहले का नाम अब नहीं लिया जाता, तो नामकरण भी नहीं आया है। पहले के माता पिता अब माता पिता नहीं है, अब तो गुरु ही हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता भी बदल गए, नाम भी बदल गया, रिश्ते ही बदल गए। अब वो रिश्ते जो गृहस्थ अवस्था के रिश्ते थे वो कोई रिश्ते नहीं है अब। तो सच्चा द्विज कोई है, दूसरा जन्म किसी का सच्चा हुआ है तो दिगंबर मुनिराज, क्योंकि ब्राह्मणों में संस्कार करके उन ब्राह्मण बना दीजिए, लेकिन रिश्ते तो वही रहते हैं ना, नाम भी वही रहता है। कहाँ के तुझुगा रिश्ते ब्राह्मण सब वही तो रहते हैं उनके, लेकिन इनके सारे रिश्ते नाम सब कुछ बदल जाता है, क्रिया बदल जाती है, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसलिए सच्चे द्विज तो इस तरह से गुरुदेव उसका संस्कार करके मंत्रों के द्वारा संस्कार के अवतार नाम की ये पहली क्रिया है। 48 क्रिया बता रहे दीक्षा में, 48 क्रिया। मिथ्या दृष्टि, यदि कोई मिथ्या दृष्टि चाहे तो कैसे वो अपना कल्याण कर सकता है, तो पहले उसे अवतार नाम की क्रिया लेना पड़ेगा। मतलब गुरु के पास जाकर उसे अपने ऊपर गर्भ के संस्कार कराना पड़ेगा, जन्म के संस्कार करवाना पड़ेगा। जो जो गर्भ और जन्म में संस्कार होते थे वो संस्कार करना। फिर उसके बाद अवतार नामक क्रिया के बाद वैराग भाव से रोत्पोत भव्य गुरु चरण सामने विधि पूर्वक जिनेन्द्र कथित व्रतों को घृण करता है। व्रत लाभ क्रिया कहा थी ना, जब 12 व्रतों को पढ़ने जाता है तो व्रतों को घृण करता है। अब वो वहाँ से क्रियाएँ चालू हो जाती हैं। पढ़ने जा तो भातों के दिन जैन था, इसलिए उस हिसाब से वो पढ़ने जाना था, व्रत घृण किया। अब यहाँ तो जैन नहीं ना, अजैन है, तो अब इसे व्रत घृण करने के लिए गुरु उसके ऊपर व्रत घृण करने की क्रिया करेगा। यानी भक्ति भाव से वो स्वयं वैराग से उत्प्रोत है, जो सामने वाला लालच से नहीं, वैराग से उत्प्रोत सामने वाला है, वो गुरु के सामने में नमस्कार करके उसको व्रतों को घृण करने वाली व्रत लाभ नाम की दूसरी क्रिया उससे कराई जाती है। अब तुम्हें सब 12 प्रकार के व्रतों को हम देते हैं। तीसरी क्रिया स्थान लाभ। अब उस स्थान दिया जा रहा है अंदर, अपन किसी को बाहर से सब शुद्धि करके अब आ जाओ अंदर आ जाओ, अब तुम हमारे जैन धर्म में आ सकते हो। तो स्थान लाभ नाम की क्रिया कि अब तुम जैन आज से जैन हो, ये तीसरी क्रिया स्थान लाभ। तो व्रत धारण करने के बाद करने के लिए जिसने उपवास किया था उसको उपवास कराया जाता है। आज तुम व्रत धारण करोगे, आज तुम्हारा उपवास रहेगा पूरा दिन। हम तुम जैन बन रहे हो, नए नए जैन बन रहे हो, तो जैन बन रहे हो तो उस दिन पहले दिन वो उपवास करेगा। जिस दिन उसके अंदर एक गर्भ क्रियाएँ व्रत धारण क्रियाएँ होंगी उस दिन वो उपवास करेगा। जैसे साधु जब केस लॉन्च नया जन्म लेना पड़ता है ना, नया जन्म होता है तो केस लॉन्च करा के उसको व्रत धारण करने उस दिन उपवास कराया जाता है। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन कि तुम नया जन्म ले रहे हो ना तो उपवास करो, क्योंकि वहाँ भी जब पैदा हुए तो उपवास के मतलब ऐसे खा पी के तो ना पैदा हो रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पर नया जन्म हो रहा है तो उपवास पूर्वक। तो यहाँ भी उसको जब जैन धर्म में प्रवेश कराना है तो उपवास करा के उपवास कर किया। ऐसे नूतन श्रावक को, अब ऐसा नूतन श्रावक अगले दिन पारणा के दिन, आज उपवास कर लिया, संस्कार हो गए, आज वो दिन भर उपवास ही रहेगा। अब अगला दिन जब पारणा का दिन आएगा तो पारणा के दिन जिन मंदिर में ले जाकर उसे मंदिर में ले जाएंगे, अष्टदल कमलाकार समोषण के मंडल की रचना करके, नहीं समोषण की रचना करें, विधान माणकर, एक अच्छा सा विधान माणकर समोषण की वह श्रावक पूजा करता है, फिर वहाँ पर उसकी पूजा करेगा, अच्छा विधान समोषण विधान करेगा, उसकी बढ़िया पूजा करेगा। पश्चात आचार्य उस भव्य को जिनेन्द्र प्रतिमा के सम्मुख बिठाकर, अब जिनेन्द्र संज्ञा से बिठाकर पंच मुष्टि से उसका मस्तक स्पर्श करके कहता है, 5 मुष्टि से ऐसा ऐसा उसके हाथ सिर पे हाथ रख के 5 उंगलियों से ऐसे सिर पे हाथ रखकर कह रहा है। वहाँ से उसको भगवान के सामने बिठा दिया और उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद क्या कह रहे हैं, मस्तक स्पर्श कर कहता है कि हे भव, अब तेरी श्रावक दीक्षा है, अब तेरी श्रावक दीक्षा हो रही है। तूने उपवास कर लिया, एक दिन श्रद्धा वैराग है तभी तो उपवास कर पाए, नहीं तो कागो व्यक्ति उपवास करेगा। भूखा कौन को पसंद है, कोई नहीं रह सकता एक पूरे 24 घंटे भूखा, बिना प्यास भूखा प्यासा। तो जिसके अंदर वैराग हो और जिसे वास्तव में जैन धर्म स्वीकार करना होगा तो उसको भूखा क्या सब कुछ रहना स्वीकार कर लेगा। तो एक दिन वो भूखा रहा पूरा। अब यहाँ पर पारणा के दिन पहले उससे अच्छी पूजा करवाई, समोषण नहीं तो ऐसे नहीं अब हो गए अब सुबह जल्दी पहले खाएंगे हम, तो हमसे नहीं बन रही उसकी, नहीं, बढ़िया पूजा करवाई। फिर उसके बाद आचार्य उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे श्रावक, ये तेरी श्रावक दीक्षा है, तू इस दीक्षा से पवित्र हुआ। अब तेरी श्रावक दीक्षा है, तू इस दीक्षा से पवित्र हो गया, अब तू जैन है। ऐसा कहकर उसके मस्तक पूजा के बछुए से साक्षात डाले जाते हैं। इसलिए कभी भी थाली का पूरा द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, ये लोग गलत करते हैं, पूरी थाली उठा के ऐसे ऐसे घुमा घुमा के चढ़ा देते हैं।
शेषाक्षर बता के रखना चाहिए। वो बहुत ही शुभ होते हैं। जो पूजा का आपने द्रव्य चढ़ाया है उसका जो द्रव्य बचा हुआ है उसको लेकर अपने ऊपर डालना चाहिए। ये शेषाक्षत कहलाता है। ये मांगलिक है, मांगलिक बच्चा है, ना कि पूरी थाली ऐसे ऐसे घुमा के पूरी थाली चढ़ा दी। ये तो गलत हो जाता है। अब तुमने थाली चढ़ा दी ना, पूरी थाली चढ़ा दी ना, अब थाली कैसे उपयोग करोगे दोबारा से? थाली उपयोग कैसे करोगे तुम दोबारा? तुमने थाली चढ़ाई ना पूरी, सब कुछ चढ़ा दिया तुमने, थाली रख, वो भी जो जल की वो सब तुमने चढ़ा दी, सब हमारे पास। अब कैसे उसका उपयोग कर रहे हो दोबारा से? वो तो चढ़ गया, निर्माण लोगे तुम्हारे लिए। इसलिए सिर्फ द्रव्य चढ़ाना चाहिए। जो द्रव्य हमने चढ़ाई वो हमारे लिए निर्माल है, और जो बचा है शेषाक्षत वो हमने चढ़ाए नहीं है, वो हम अपने सिर पर डालते हैं। ये मांगलिक है कि आज हमने भगवान की भक्ति की इन मंगल द्रव्यों से, हे भगवान मेरा आज कल्याण हो, इस तरह से शिक्षा। तो जो उससे पूजा कराई थी, संवत्सर उससे जो पूजा करवाई थी, उस पूजा में जो द्रव्य बची, पूजा से जो द्रव्य बची वो आचार्य अपने हाथ में लेकर उसके ऊपर डालते हैं शेषाक्षत। तत्पश्चात ये मंत्र तुम्हारे सारे पापों से रहित कर पवित्र करेगा। और मंत्र पढ़ते हैं उसके ऊपर, नमकार मंत्र पढ़ते हैं, और ये नमकार मंत्र तुमको सारे पापों से रहित होकर पवित्र करेगा। ऐसा कहकर उसे पंच नमस्कार मंत्र को उपदेश देकर आचार्य उसे पाड़ना के लिए फिर भेजते हैं। अब तुम जाओ पाड़ना करो। ये स्थान लाभ नाम की क्रिया। अब उसे स्थान मिल गया, जैन कुल में उसे स्थान मिला। जिसके पास जैन कुल में स्थान नहीं था, जैन कुल में प्रवेश करना चाहता था, ये विधि है जैन कुल प्रवेश की। धुतकारना नहीं है अगली विधि। हम चाहें तो सामने वाले को जैन बना सकते हैं, विधि है उसकी पूरी। विधि के समाज को स्वीकार करना चाहिए इस विधि को। अब समाज में थोड़ी सी क्या मान प्रतिष्ठा ज़्यादा आ गई है, और इस कारण से स्वीकार नहीं करना चाहती। लेकिन आगम इसकी आज्ञा देता है जैन विधि की, कि कोई व्यक्ति यदि सवर्ण जाति का है, अच्छे कुल का है, और वो जैन बनना चाहता है, तो उसे पूरा हक आप उसको ऐसे ही, अब वो हक जैन चौक बन चुका, अब उसे पूरा हक है। दिगंबर दीक्षा लेने का जब जिसको हक प्राप्त हो गया, तो हार देने का हक क्यों नहीं होगा प्राप्त उसे? अब इसके बाद बताएंगे उसको, दिगंबर दीक्षा तक लेके जाएंगे उसे। तो उसे जब भगवान बनने का हक प्राप्त हो चुका है, दिगंबर मुनि बनने का हक प्राप्त हो गया। कई हमारे जैन समाज में कई साधु हैं जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। तो जब वो लोग मुनि बन सकते हैं, तो ये संस्कार कराकर हार क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। ये संस्कार हो गया और स्थान लाभ हो गया उसको, अब पूर्ण रूप से जैन हो चुका है। आपने जन्म से जैन कुल में जन्म लिया था, उसने संस्कार से जैन कुल में जन्म ले लिया है। पूरे संस्कार करा के अब वो बाकायदा जैन कुल का पालन करेगा। कल हम यहाँ पर देखेंगे कि अब वो जैन बन गया है, तो मिथ्यात्व जिसको पूछता था, खोटे को देवी देवताओं को, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो एकदम नहीं छोड़ेगा, उनको कैसे छोड़ेगा? मिथ्यात्व के क्या बोलना पड़ेगा वहाँ जाकर, उसको कैसा बोलना पड़ेगा, तब जाके मिथ्यात्व छूटेगा उसको। तो आज तो अजैन कैसे जैन बना, जो जैन नहीं था वो कैसे जैन बना, ये हमने समझा है। कल हम समझेंगे कि एक मिथ्या दृष्टि कैसे मिथ्यात्व को छोड़ता है, इस क्रिया को हम कल समझेंगे। आज हमने 48 क्रिया, दीक्षान्वय की 48 क्रियाओं में से 3 क्रियाएं, अवतार नामक क्रिया को उसका अवतरण कराया हमने, जन्म कराया उसको, गर्भ और जन्म कराया, 2 संस्कार कराए। फिर व्रत लाभ नाम की क्रिया, उसको व्रत दिए। तीसरा उसको स्थान लाभ, यानी उसको अब जैन कुल में स्थान दिया, अब तू जैन है आज से, इस तरह उसकी स्थान लाभ करके 3 क्रिया हमने कही। कल हम यहाँ पर विसर्जन क्रिया सुनेंगे कि वह मिथ्यात्व का विसर्जन कैसे करेगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरिहर।